एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। इसी मेहनत कशी का मैं कुछ उदाहरण लेकर आया हूँ। और किताबें लिखने का गंदा शौक है, तो उसी से कुछ कहानी भी है मेरे पास, मैं उतनी ही तेजी से अपना व्याख्यान पूरा करूंगा जितनी तेजी से आयुर्वेद व्याधियों का नाश करता है। तो मुझे आपका कुछ देर का धीरज चाहिए। आई एम वेरी श्योर कि आपको शायद आपके लिए ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि वापस मैं आपसे कुछ नहीं मांगने वाला हूं। आज से कुछ साल पहले कोविड आया था और कोविड में हमें एक रियलिटी चेक दिया था। हम लोग जितनी भी बड़ी बातें कर ले, कोविड ने हमें एक रियलिटी चेक दिया था कि हम कहां स्टैंड करते हैं प्रैक्टिसिंग की दुनिया में। ये सवाल जवाब पूरे आयुर्वेद फैकल्टी के लिए है। कोविड माफ कीजिएगा अभी वीडियो बस दर्शन पहले ही हो गए सिर पे, आप लोग लकी हैं। स्लाइड क्लोज कर दीजिएगा, स्लाइड क्लोज कर दीजिएगा, क्लोज कर दीजिएगा। यहां ध्यान दीजिए। कोविड ने हमें एक रियलिटी चेक दिया कि हम प्रैक्टिसिंग की दुनिया में कहां स्टैंड करते हैं। जहां पर लोग घर पे छुपे हुए थे, वहां पर एक 4th ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर इंटर्नशिप, पीजी स्कॉलर्स, आयुर्वेद के स्कॉलर्स में बात करूंगा, वो ये सोच रहे होंगे कि हम व्यस्त क्यों नहीं है। हमें भी तो व्यस्त होना चाहिए था, हमें भी तो आयुर्वेद रस प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, हमें भी तो कास्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, पर हमारा नंबर क्यों नहीं आ रहा है। क्या बस हम काढ़ा बांटेंगे? कितना कठिन सवाल है। क्या हम सिर्फ काढ़ा बांटने के लिए हैं? हमारी विद्या कहां काम आएगी? हम नाम के आगे वैद्य लगाते हैं, तो क्या उतनी इज्जत से हमें फ्रंट वॉरियर, आयुर्वेदा वॉरियर बोला जाएगा कोविड के लिए? ये रियलिटी चेक था हमारा कोविड का। जो थॉट प्रयागराज की धरती से मैं आता हूं, भरद्वाज ऋषि मुनि की धरती से मैं आता हूं, मैं उस वक्त सोच रहा था, खुशकिस्मती से एग्जैक्टली यही थॉट उसी टाइमलाइन में 5-4 और अलग अलग राज्यों के अलग अलग वैद्य सोच रहे थे। और ये पांचों लोग एक ही टाइमलाइन में मैच कर गए, अलग अलग एज ग्रुप के, अलग अलग विधा के, अलग अलग पैदाइश लेकर, अलग अलग संस्कृति को डिनोट करते हुए, काम करने के तरीकों को पोर्ट्रे करते हुए ये पांचों लोग एक सूत्र में बंध गए। उसे बांधा नियति ने, और उस पांचों के सूत्र का नाम है पंचजन्य। इस नाम और इस शंखनाद को मैं एक्सप्लेन करने के लिए आमंत्रित किया गया हूं। बहुत कम समय लूंगा, बहुत कम समय, बोलते बोलते आपका 5 मिनट में ले गया। पंचजन्य है क्या? पंचजन्य सिर्फ और सिर्फ एक सोच है, एक आइडिया है। एक आइडिया है वैद्यों के द्वारा वैद्यों के लिए, सिर्फ वैद्यत्व के लिए। और आज जो ये मंच है, ये मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ऑर्गेनाइजर्स का, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम इस आइडिया को आप सबके सामने पेश कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें। क्योंकि ये आपके होने वाले सवाल, जो करंटली सवाल है, आपके वर्तमान में जो सवाल है और जो भविष्य में होने वाले सवाल है, उन सब का ये जवाब बनने वाला है। पंचजन्य क्या है? पंचजन्य एक सोच है आपके वैद्यत्व को जिंदा रखने के लिए। अभी पंचजन्य, 5 जन कौन है, इनको बताना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इस महाग्रंथ के सूत्र स्थान से मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा और आमंत्रित करना चाहूंगा स्टेज पर कि वो आए और बस अपना आशीर्वाद दें इसे। वैद्य संजय बोई सर का, जिनके लिए पंचजन्य
सोच नहीं है, उनके लिए ये उपहार है आप लोगों के लिए। एक ऐसा वैद्य जो इस वक्त आईपीएल के प्लेयर्स को ट्रीट कर रहा है। मुझे ये बताने को मना किया गया था, पर मेरा मन किया तो सर मैंने बता दिया। एक ऐसा विनम्र वैद्य जो अपने मुख से कभी अपनी प्रशंसा नहीं करेगा, उसको मेरे साथ वैद्य भी नहीं चाहिए। पर ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वैद्यत्व की जो यात्रा है इसे पूरा करना बहुत जरूरी है। फिर आपको ना तो कभी कुंठा होगी और ना ही कभी आप परेशान रहेंगे। चलिए, गुजरात से जब सर आ गए तो गुजरात के थोड़ा सा बगल चलते हैं और नीचे बुलाते हैं अपने एक ऐसे वैद्य को और अगली कड़ी को, जिनकी वजह से ये सोच को एक खूबसूरत सा चेहरा मिल पाया है प्रैक्टिस का। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जो इस वक्त आयुष मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स का इलाज कर रहे हैं, वैद्य नितिन सर का। नितिन सर जितने मासूम दिखते हैं कि यकीन मानिए उतने हैं, और आप इनकी मासूमियत होकर मैं आइएगा जरूर।